नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े फैसले की, जो उच्च शिक्षा में जाति भेदभाव को रोकने के प्रयास पर सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगा दिया है। क्या यह नियम वाकई में अस्पष्ट थे या फिर सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम पीछे? आइए गहराई से समझते हैं। अगर आप ऐसे मुद्दे पर अपडेट रहना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले समझते हैं कि ये नियम क्या थे। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ये नियम रेगुलेशन जारी किए थे, जो 2012 के पुराने नियमों को बदलने वाले थे। ये नियम उच्च शिक्षा संस्था में जाति आधारित भेदभाव, रैंकिंग और उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए थे। खास तौर पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के छात्रों की सुरक्षा पर फोकस था। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर बने थे, जो रोहित वेमुला और पायल तारवी जैसी दुखद घटनाओं से जुड़े केसों से उपजे थे, जहां जाति पूर्वाग्रह के कारण छात्रों ने आत्महत्या की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अब तक भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। नियमों में इक्विटी स्क्वाड्स जैसी बॉडीज बनाने की बात थी, जो कैंपस में समानता सुनिश्चित करती है, लेकिन इन्हें लागू होने से पहले ही रोक दिया गया। मुख्य फैसले यह है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में ने इन नियमों पर अंतरिम स्टे लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि ये नियम प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके व्यापक प्रावधान खतरनाक परिणाम पैदा कर सकते हैं। कोर्ट की मुख्य चिंताएं क्या थी? पहला, अस्पष्ट जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा साफ नहीं थी और इक्विटी स्क्वाड्स की भूमिकाओं में सुरक्षा उपयोग की कमी थी। इससे व्यक्ति विदेश या दुरुपयोग की आशंका थी। दूसरा, पक्षपात के आरोप। सामान्य श्रेणी या ऊपरी जातियों के ग्रुप्स ने विरोध किया कि नियम केवल एससी, एसटी, ओबीसी को ही पीड़ित मानते हैं, जबकि सामान्य वर्ग को बाहर रखा गया। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन हो रहा था। मतलब असमीक्षा सुरक्षा और पुराने नियमों में झूठी शिकायतों पर पेनल्टी थी, जो नए में हटा दी गई। तीसरा, सामाजिक विभाजन। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नियम जाति पहचान को बढ़ावा देकर समाज को पीछे धकेल सकते हैं। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, स्वतंत्रता के 75वां साल बाद हमें क्लासलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ाना चाहिए, न कि कैंपस में विभाजन पैदा करना। अब पुराने 2012 नियम लागू रहेंगे और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को है। एनालिसिस और कमेंट्री। दोस्तों, ये फैसला एक तरफ जाति भेदभाव से लड़ने वाले के लिए झटका है, क्योंकि कैंपस में असमानता अभी भी जारी है। आलोचक कहते हैं कि स्टे अनुपातहीन है और वास्तविक पीड़ित को इग्नोर करता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी इसे राहत मान रहे हैं, क्योंकि नियमों से सामान्य छात्रों पर अनुसूचित बोझ पड़ सकता था। सवाल ये है, क्या हमें जाति आधारित नियमों की ज़रूरत है या फिर सभी के लिए समान सुरक्षा? भारत जैसे विविध देश में शिक्षा को एकता का माध्यम बनाना चाहिए, न कि विभाजन का। सरकार और यूजीसी को अब नियमों को रिवाइज करके अस्पष्टताओं को दूर करना चाहिए, ताकि असली समानता आए। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ऐसे मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।